नॉकआउट एजुकेशन, स्वागत है आप सभी का। हमारा चल रहा था पाठ संधि। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, दो स्वरों का आपस में योग, दो व्यंजनों का आपस में योग, व्यंजन का स्वर का आपस में योग। इनके योग होने से जो परिवर्तन आता है वो संधि कहलाता है। और जब इसी योग को हम अलग करके दिखाते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। स्वर संधि और उसके भेदों के बारे में हमने अच्छे से जाना, सीखा, समझा, पढ़ा और आपने देखा भी होगा। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि व्यंजन कौन से हैं। क वर्ग, च वर्ग, पै वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग, ये सारे क्या हैं? व्यंजन है। क ख ग घ अड़े, च छ ज झ अणे, है ना। जब इन व्यंजनों में स्वर का, व्यंजनों में स्वर का या स्वर में व्यंजनों का मेल होने से जो विकार आता है या परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। अब देखिए मैंने क्या लिखा है। व्यंजन के बाद किसी स्वर के आ जाने से उसमें जो चेंज आता है, परिवर्तन आता है, बदलाव आता है या विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। जैसे तद्भव अर्थात तद्भव, मेल किसका हुआ? याद रखिए नियम नहीं बदला, खाली उसको करने के नियम बदले हैं। पहले का अंतिम, दूसरे का फर्स्ट, यानी कि प्रथम। इनके मिलने से ही जो परिवर्तन होगा वही संधि बनाएगा। लेकिन वहां तो क्या था? स्वर का स्वर से मेल था, यहां व्यंजन का स्वर से मेल है। और व्यंजन संधि बनाने के कुछ नियम हैं और उन्हीं नियमों को मैं रेणु जैन नॉकआउट एजुकेशन पर सरलतम तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करूंगी। तो ध्यान से सीखें और समझें। व्यंजन संधि का पहला नियम क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। कैसे? देखो, क, ख, ग, घ, अड़, ये कै वर्ग है। ये कै वर्ग की जो लाइन है ये इसका पहला वर्ण है। कै पहला वर्ण है और इसका तीसरा वर्ण क्या है? गे है। जब हम व्यंजन संधि करेंगे स्वर का उसमें मेल होगा, क्योंकि जब संधि करेंगे तो कै अपने मूल रूप यानी कि आधे रूप में होगा। स्वर के मिलने से वह पूर्ण होगा, क्योंकि स्वर तो स्वतंत्र हैं और व्यंजन क्या है? अपने पूर्ण रूप के लिए, अस्तित्व के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? निर्भर करते हैं स्वरों पर। और इसका तीसरा व्यंजन क्या है? गे है। अब संधि का पहला नियम हमें क्या कह रहा है? कौन सी संधि का? व्यंजन संधि का पहला नियम हमें कह रहा है वर्ग के। अब वर्ग देखो, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। पूरी व्यंजन जानते हो ना? पूरे व्यंजन जानते हो ना? 44 व्यंजनों के बारे में अच्छे से पता है ना? उन्हीं व्यंजनों में क ख ग घ वाली लाइन कै वर्ग है, च छ ज झ वाली लाइन च वर्ग है, ट ठ ड ढ ढ वाली लाइन टे वर्ग है। बार बार ये बात मैं दोहराऊंगी नहीं समझ आने पर कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, मैं अवश्य बताऊंगी। नहीं समझ आने पर समझाई इतने विस्तार तरीके से रही हूं कि कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं। तो कै ख ग घ ये है कै वर्ग। अब ये क्या कह रहा है कि जिस भी वर्ग को लेंगे उसका पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात कै किस में बदल जाएगा? गे गमले में। क कबूतर किस में बदल जाएगा? गे गमले में। और यही क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। अब सिंपल सा तरीके से बताती हूं। जब कै में स्वर मिलेगा, स्वर अ आ ई कोई भी, तो उसके मिलने से वह अपने ही वर्ग के तीसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। व्यंजन में स्वर मिलने से वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात कै क्या बन जाएगा? गे बन जाएगा। किसके मिलने से? स्वर के मिलने से। व्यंजन आपको पता है, अब हम करते हैं। अब देखिए मैंने यहां लिखा है वाक जमा इश,
ये परिवर्तित हुआ है वागीश में। इसमें संधि कौन सी बनी है? क जमा ई, ये क्या बन गया? गी। दिख रहा है ना? कैसे कैसे? अब मैं बताती हूं आपको, मैं डस्टर ले लेती हूं। हमने वागीश बनाया है ना, दिख रहा है ना? वाक जमा इश, हमेशा की तरह प्रथम का अंतिम लेंगे और द्वितीय का प्रथम लेंगे। अब इसने क्या कहा? जब वर्ण में स्वर का मेल होगा तो वह अपने ही वर्ग की तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। तो कै के बाद दूसरा कौन सा है? ख, और तीसरा वर्ण कौन सा है? गे। तो ये क जमा ई क्या बन गया? गी। तो क जमा ई जब गी बन गया तो ये पूर्णतः व्यंजन संधि में क्या आया? वागीश। समझ के फिर से बता देती हूं, पर इसके साथ नहीं, अगले के साथ। अब ये क्या कह रहा है कि चय जो है वो जय में चेंज हो गया, जग में चेंज हो गया। किसमें? चम्मच में। अब ध्यान रखिए, जब भी व्यंजन संधि हम करते हैं, जब भी व्यंजन संधि करेंगे तो जो भी व्यंजन अपने वर्ग के अर्थात अपने ही लाइन के तीसरे वर्ण में चेंज होगा, बदलाव करेगा, चय का कै का जैसे गे बन गया, चय का जैसे जय बनेगा, तो जब भी हम व्यंजन के स्वर के साथ संधि करेंगे तो उससे पहले व्यंजन हमेशा आधा होता है और संधि आने पर ही वह पूर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए वागीश वाला उदाहरण है, वो मैं एक बार बदलाव में ला रही हूं, फिर से आपको बता रही हूं। यहां उदाहरण था वाक जमा इश, क और ई। मैंने हमेशा कहा दो अलग अलग शब्द, लेकिन उनका अंतिम और इसका प्रथम मिलने से ही क्या होगा? संधि होगा। और जब संधि होगा तो शब्द के रूप में या में क्या आ जाएगा? बदलाव आ जाएगा। पहले स्वर का स्वर से मेल था, अब स्वर का किससे मेल है? व्यंजन से। तो व्यंजन इसमें क्या है? कै, वह अपने मौलिक रूप अर्थात आधे रूप में, और स्वर इसमें कौन सा है? ई। लेकिन इस संधि का नियम क्या कहता है? पहला नियम क्या कहता है कि वह अपने ही वर्ग के तीसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात क क्या बन जाएगा? ग बन जाएगा। स्वर की जो भी मौलिक रूप होगा वो मात्रा रूप में उसके साथ आ जाएगा। तो वाक जमा इश क्या बन गया? वागिश। वाक जमा इश क्या बन गया? वागिश। ठीक है, इसी प्रकार चय भी किस में चेंज हो जाएगा? जय में। स्वर का स्वर से मेल होने पर स्वर संधि, व्यंजन का स्वर से मेल होने पर क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। जैसे मैं अब आपको उदाहरण बता रही हूं चय का। जब चय किस में आ जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। चय छह दूसरा है और जय क्या है? तीसरा। तो चय किस में चेंज होगा? जय जग में। ठीक है, उदाहरण देखिए, अच जमा अंत, चय और ए, चय और ए मिलने पर वो क्या बन गया? ज। तो ये क्या बन जाएगा? अजंत। संधि बनाने का नियम वही है, फर्क कितना है? स्वर की जगह अब क्या आ जाएंगे? व्यंजन। स्वर का स्वर से मेल होता है तब स्वर संधि, और व्यंजन का जब स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन आता है वो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का पहला नियम है, जब सारे अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएंगे, क ग बन जाएगा, च ज बन जाएगा, ट ठ ड बन जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ट का ड बना है, षट जमा आनन। अब देखिए षट और आ क्या रूप में बन गया? अड़ा, तो क्या बन गया? षडानन। इसी प्रकार त का ब में त जमा अ द क्या बन गया? जगदम्बा। थोड़ा उदाहरण में यहां विस्तार पूर्वक आपको बता देती हूं। जग जमा, कोई बता सकता है क्या इस उदाहरण के बारे में? मैंने यहां लिखा भी था, जगत जमा अंबा। अब तय और ए, त जमा अ, त की लाइन लिख लेते हैं, त थ और द,
तय के साथ जब स्वर मिला तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इक्वल टू द। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको कट करके जगदम्बा। समझ में आ गया? यह है व्यंजन संधि के परिवर्तन करने का पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या कहता है, इससे पहले आप देखिए अप जमा धी, यानी कि इसको भी मैं एक बार मिटा देती हूं। प फ ब, प किस में चेंज होगा, ब में। कैसे, देखो यहां संधि दिया है अप जमा धी, प जमा धी, तीनों दोनों के मिलने से क्या बन गया, बधी। तो क्या हो गया, अवधि। ठीक है, समझ में आ गया? अर्थात क जमा अ इक्वल टू ग, च जमा अ इक्वल टू ज, प जमा ई इक्वल टू भी। ठीक है ना, ट जमा ई इक्वल टू ढी, मतलब ई का मॉल रूप आ जाएगा। ठीक है, स्वर में। ये है व्यंजन संधि का पहला नियम। अब क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का, कौन से वर्ग के, चाहे वो कै है, चाहे वो च है, चाहे वो प है, चाहे वो त है, चाहे वो ट है, इसको बोलेंगे क वर्ग, इसको बोलेंगे च वर्ग, इसको बोलेंगे पै वर्ग, इसको बोलेंगे तै वर्ग, इसको बोलेंगे ट वर्ग। इसमें क्या आता है, क ख ग घ अड़, छ ज झ अण, फ ब भ म, त थ द ध न, ट ठ ड ढ अण। है ना? पहला नियम क्या था, जब कै किस में बदल जाएगा, ग में, च किस में बदल जाएगा, ज में, पै किस में बदल जाएगा, ब में, तय किस में बदल जाएगा, द में, ट किस में बदल जाएगा, ड में। ये है व्यंजन संधि का पहला नियम, जब अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाए स्वर के मिलने से। जब संधि रूप में होंगे तो यह आधे रूप में होंगे और इनके साथ स्वर आपको अवश्य दिया होगा। आधे रूप में होंगे तो उनके पांव के नीचे क्या लगा होगा, हलंत लगा होगा। अब इसी प्रकार ये क्या कहते हैं कि जब वर्ग के पहले वर्ण का अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा स्वर के मिलने से, तो वो भी क्या है, व्यंजन संधि कहलाएगा। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो किस प्रकार मैंने बताया है ना, जानते हैं। आइए, तो म के बाद यदि य र ल व श स है आ जाएं तो मैं सदैव किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार अर्थात बिंदी में। उदाहरण के लिए यहां देखिए मैं और य लिखा है ना, मैं के बाद क्या आ जाए, य श यस, तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, बिंदी अनुस्वार, अर्थात मैं किस में बदल जाएगा, स के ऊपर बिंदी रूप में। सम जमा योग संयोग, सम जमा शय संशय। समझ में आया? बहुत छोटी छोटी नियम है, अगर नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। फिर मैंने क्या लिखा कि मैं के बाद कोई भी वर्ग हो, चाहे क च प, वो आते हैं तो उसका नासिक क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ बिंदी में रूप में आया था वहां भी बिंदी रूप में आ जाएगा। अर्थात मैं के बाद क ख ग घड़ च छ ज झण कोई भी आता है तो वो उसका नासिक्य अथवा अनुस्वार बन जाएगा, जैसे सम जमा तोष। अब मैं के बाद कौन सा वर्ग आया है, तय वर्ग का पहला अक्षर, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, अनुस्वार और नासिक्य, अर्थात जिसको बोलने से नाक में से आवाज आती है, संतोष। नाक और मुख से जिसमें आवाज आती है वो क्या होता है, अनुनासिक। अनुनासिक का रूप क्या है, चंद्र बिंदु, नासिक का रूप क्या है, बिंदु। जब मैं और न का साउंड बिंदी में चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आई? और सम जमा मान, ये किस में बदल गया, सम्मान में। इन दोनों का मेल होने पर किसके रूप में आ जाएगा, नासिक्य के रूप में, न अण न में। और यदि री और र के साथ श षटकोण के बाद न व्यंजन आता है तो वह किस में बदल जाएगा, अण खाली में।
कैसे? परी, अब र आया है, र के बाद कौन सा आया है? न। इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? ण, परिणाम। र के बाद क्या आया है? न। इन दोनों के से क्या मिल गया? अण। री के बाद क्या आया है? न। री और न से मिलने पर क्या बन गया? ऋण। समझे आप मेरी बात? तो इसी प्रकार तय और साथ के भी नियम हैं जो मैंने यहाँ आपको बोर्ड पर बता दी हैं। तो देखिए और समझिए, आगे मैं आपको बताती हूँ। कहा ना मैंने, आइए जानते हैं। देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे? क, च, ट, त, प, ये अपने वर्ग के पहले वर्ण है, फर्स्ट लेटर है। जब इनके बाद अर्थात इनमें म या न जुड़ जाते हैं तो वह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में अर्थात फिफ्थ लेटर में बदल जाते हैं। क क्या बन जाएगा? ड। देखिए मैंने यहाँ क्रम भी लिखा है। क के साथ जब मैं लिखा है ना, क, च, ट, त, प के बाद म या न, तो क के साथ जब म जुड़ा तो वो क्या बन गया? ड़। ट के साथ जब मैं जुड़ा तो वो क्या बन गया? अण। त के साथ मैं जुड़ा तब वो क्या बन गया? न। ठीक है ना? ड, ढ, अण बन जाएगा म या न के जुड़ने पर अपने ही वर्ग के पहले लेटर के साथ, पहले अल्फाबेट के साथ। ठीक है, अब देखिए उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं। क का अड़ कब होगा? उदाहरण दिया है वाक में, इन दोनों का मिलना हुआ, इन दोनों के मिलने से क्या बना? अड़े बना। उत्तर क्या आया? वांग में। ट का अणे हुआ। अब आपको पता है ना, ट, ठ, ड, ढ, अण, तो षट और मास, ट और मैं जुड़ गए ना, ट और मैं, इन दोनों के जुड़ने से क्या बना? अणय बना। उत्तर क्या आया? षण्मास। तत्मय, त और मैं का व्यंजन का मेल हुआ व्यंजन से और क्या बना? तन्मय। त और मैं मिले और उत्तर क्या आया? तन्मय। तो यह हुई हमारी व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि के दो नियम मैंने आपको बताए। अब हम जानेंगे तय संबंधी विशेष नियम। ध्यान रखें, पहले नियम में पहला वर्ण तीसरे में, दूसरे नियम में पहला वर्ण पांचवें वर्ण में चेंज होगा, परिवर्तित होगा। कुछ एक उदाहरण मैंने यहाँ आपको लिख के बताए। कुछ उदाहरण मैंने आपको पहले भी कहा था, कक्षा 8 की किताब में, ग्रामर की, व्याकरण की किताब में आप अवश्य देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बातें छोटी छोटी हैं पर अभ्यास पर निर्भर करती है, अभ्यास अवश्य करिए। अब हम जानते हैं तय संबंधी नियम के बारे में, तय तरबूज संबंधी नियम के बारे में। ये थोड़ा सा जब हम अभ्यास में बोलते हैं तो उच्चारण में हमें ही गलत लगने लग जाते हैं। त संबंधी नियम, अभी क्या कहता है तय संबंधी नियम? पहले हम ये जान लेते हैं कि त संबंधी नियम हमें कहता क्या है। त व्यंजन के बाद च या छ हो तो, त व्यंजन के साथ च या छ हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा? ज या झ में। अब क्या कहता है? तय व्यंजन से कोई शब्द शुरू होता है, अगर उसके बाद च या छ उसके साथ जुड़ता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? कोई बता सकता है? अभी बोला मैंने, ज जग या फिर झ झंडे में। ठीक है, उदाहरण देखिए, शरत जमा चंद्र, तय है पहले शब्द में, दूसरे में क्या है? च है। मैंने क्या कहा? अगर तय और च का मिलन होगा तो वो किस में बदल जाएगा? ज या झ में। तो ये क्या बन जाएगा? शर चंद्र। समझ में आया ना? शरश्चंद्र, अर्थात त और च से क्या बन जाएगा? चच। याद रखिए, ट या ठ हो तो किस में बदल जाएगा? ट या ड में। जैसे उत जमा डयन, उत जमा डयन, ये दोनों चेंज हुए और इनके परिवर्तन से क्या बना? उड़यन, अर्थात ड और ड। ठीक है ना? समझ रहे हो? इनको ध्यान से समझिए, देखिए, जानिए और प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं रेणु जैन आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में व्यंजन संबंधी कुछ और नियमों को लेकर। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।